हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 क्या है, रियल नंबर्स। यह आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है रियल नंबर्स का। आज के लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स के। ठीक है, क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, रियल नंबर्स का। देन सेकंड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देन थर्ड टॉपिक आज हम कवर करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी हेल्प से हम क्या निकालना सीखेंगे, दो नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबको मालूम है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी आज के लेक्चर की, वो रहेगी आपके जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम 15+ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये आज ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 था, नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा होगा आप लोगों ने रियल नंबर का। अगर नहीं याद है तो एक बार यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या हो जाएगा, एक बार सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। फिर हम क्लास 10 का जो भी हमारा सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर को सबसे पहले तो किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, वही होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हमने कितने पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया, 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया। कितने पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया है हमने रियल नंबर को, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से होते हैं 2 पार्ट्स, एक होता है आपका रेशनल नंबर, क्या होता है, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p/q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सके, जिसको हम p/q की फॉर्म के अंदर क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, वो क्या होते हैं हमारे पास में, रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके पास में, इरेशनल नंबर होते हैं। अब p/q की फॉर्म के अंदर हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है इसके साथ में, सबसे पहली कंडीशन होती है आपके पास में कि q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। q कभी भी क्या नहीं होगा आपके पास में, 0 नहीं होगा। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, p एंड q आर को प्राइम। क्या होते हैं ये, को प्राइम होते हैं। ठीक है, p एंड q क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है आपके पास में कि जो p एंड q का, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं, जो p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं उनको, हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p एंड q कैसे होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। अब मुझे बताओ आप कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, कमेंट करके मुझे बताओ कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। 0 एक रेशनल नंबर है, क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। 0 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 0/1। ठीक है, 0 को इस तरह से लिख सकते हो, तो 0 क्या हो गया आपके पास में, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब किसी को डाउट तो नहीं है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। 0 क्या है, एक आपके पास में रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम। अब हमने वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन, और उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया था, नंबर्स को डिवाइड किया था कि ये रेशनल नंबर होगा और ये इरेशनल नंबर होगा। याद है सबको डेसिमल एक्सपेंशन, उसके थ्रू भी हमने वहाँ पे देखा था कि ये क्या होगा, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा और ये नंबर आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन वाले, और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर क्या आ जाए, आपका रिमाइंडर 0 आ जाए।
जिसके अंदर क्या आ जाए आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो नंबर्स कैसे होते हैं आपके पास में, टर्मिनेटिंग नेचर के नंबर होते हैं। जैसे आपके पास में मैं बात करूँ 7/8, ठीक है, 7/8 एग्जाम्पल की बात करूँ तो 7/8 कैसा नंबर है आपके पास में, टर्मिनेटिंग नंबर है। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.875, क्या आ जाएगा 0.875 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कैसा हो गया आपके पास में, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया ये, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो वो नंबर, ठीक है, जिसके अंदर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या चल गया, पूरा पूरा डिवाइड चल गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर कैसा हो गया आपके पास में, रेशनल नंबर हो गया। ये नंबर कैसा हो गया आपके पास में, रेशनल नंबर हो गया। जो टर्मिनेटिंग नेचर के नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके पास में, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं वो, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूँ 1/2, ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, और ये भी क्या हो गया आपके पास में, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आ गया, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। अब दूसरे होते हैं आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आता। टर्मिनेटिंग के अंदर तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के केस के अंदर रिमाइंडर क्या होता है, 0 नहीं आता, ठीक है। अब तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन से वाले, जो रिपीटिंग वाले होते हैं, कौन से होते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन से वाले, रिपीटिंग वाले। जैसे बात करें 10/3, तो आंसर क्या आएगा 3.333, क्या होता जाएगा, रिपीटिंग होता जाएगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं वो भी कैसे होते हैं आपके पास में, रेशनल नंबर होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जैसे 22/7 क्या है ये आपके पास में, पाई, क्या है, पाई, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कभी खत्म होएगी नहीं, ठीक है, आती जाएगी। तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे आपके पास में, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले टाइप के होते हैं वो आपके पास में होते हैं इरेशनल नंबर। कैसे होते हैं वो आपके पास में, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल की √3, √2, ये सब कैसे नंबर है आपके पास में, इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग भी हमने नंबर्स को क्या किया था, डिवाइड किया था कि ये रेशनल नंबर होगा और ये इरेशनल नंबर होगा। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं ये दोनों केस के होते हैं आपके पास में, रेशनल नंबर के होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं नेचर के, वो कैसे होते हैं आपके पास में, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। चलो आगे और देखो, ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देख लिया, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब आगे बात करते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर अब और कौन कौन से नंबर आते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं आपके पास में, नेचुरल नंबर आते हैं। कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर। और कौन से आते हैं, होल नंबर आते हैं, होल नंबर। और कौन से आते हैं इसके अंदर आपके पास में, इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स। देन आपके पास में प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर। देन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और आगे बात करेंगे तो इवन नंबर और ओड नंबर। ये सब क्या होते हैं आपके पास में, रेशनल नंबर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं आपके पास में, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हम डेली यूज में काउंटिंग की फॉर्म के अंदर हम यूज में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब कैसे है आपके पास में, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3, कहाँ तक जाएंगे ये आपके, इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी एन तक जा रहे हैं, ठीक है। ये सब नंबर्स कैसे हो गए आपके पास में, नेचुरल नंबर हो गए। दूसरे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर के अंदर मैं 0 को इंक्लूड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं,
कैपिटल W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से डिनोट करते हैं। देन फिर हम बात करें इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम सबसे पहले तो किससे डिनोट करते हैं? I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल I और कैपिटल Z से हम क्या करते हैं? इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में? नेगेटिव में जो नंबर आते हैं वो, और जो पॉजिटिव के अंदर नंबर आते हैं वो, ये सब क्या होते हैं आपके पास में? इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास में -4, -3, -2, 1, वो -1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जा रहा है? n तक। और इधर भी कहाँ तक जा रहा है? -n तक। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो गए आपके पास में? इंटीजर्स हो गए। इधर वाले क्या हो गए आपके पास में? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और इधर वाले क्या हो गए आपके पास में? नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। आ गया समझ में इंटीजर्स? तो उसके बाद में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास में? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका क्या हो आपके पास में? दो कॉमन फैक्टर हो, या तो एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, वो नंबर्स कैसे होते हैं आपके पास में? प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनके क्या फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा फैक्टर उस नंबर का, और एक वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास में? प्राइम नंबर होते हैं। देन फिर हम बात करें कंपोजिट नंबर की। जो प्राइम नंबर नहीं होते, जिनका 2 से ज़्यादा क्या होगा? फैक्टर्स होंगे। ठीक है, वो कैसे नंबर्स होंगे आपके पास में? कंपोजिट नंबर्स होंगे। इवन नंबर वो जिसके अंदर 2 का डिवाइड चल जाए, क्या होंगे वो इवन नंबर होंगे। देन ऑड नंबर जिसके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, वो क्या होंगे आपके पास में? इवन वो ऑड नंबर होंगे। वो क्या होंगे आपके पास में? ऑड नंबर होंगे। आ गया सबको समझ में? रियल नंबर को हमने क्लासीफाई किया है 2 पार्ट्स के अंदर, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सके, वो क्या होते हैं आपके पास में? रेशनल नंबर होते हैं। 2 कंडीशन आती है इसके साथ में, एक तो Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड P एंड Q क्या होंगे आपस में? को प्राइम होंगे। P एंड Q क्या होंगे आपस में? को प्राइम होंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो क्या होंगे आपके पास में? इरेशनल नंबर होंगे। फिर डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग भी हमने नंबर्स को क्या किया? क्लासीफाई किया कि ये रेशनल नंबर होगा और ये इरेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग वाले, जो टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे, जिसके अंदर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वो कैसे नंबर होंगे आपके पास में? रेशनल नंबर होंगे। देन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले, ठीक है, नंबर क्या हो रहा है आपके पास में? रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नंबर यानी जो रिमाइंडर है वो क्या आया आपके पास में? 0 नहीं आया। तो उस टाइप के नंबर्स भी कैसे होंगे आपके पास में? रेशनल नंबर होंगे। देन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, वो नंबर्स कैसे होंगे आपके पास में? इरेशनल नंबर होंगे। वो नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए। देन रेशनल नंबर को हमने क्लासीफाई किया फर्दर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जो हम डेली बेसिस पे काउंटिंग में जो यूज लेते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। देन होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या होगा आपके पास में? होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I और कैपिटल Z से। आप चाहो जिससे आप चाहो डिनोट कर सकते हो। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में? नेगेटिव में नंबर्स और पॉजिटिव में नंबर जो आते हैं वो क्या हो गया आपके पास में? इंटीजर्स हो गए। तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। देन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनका एक तो 2 ही कॉमन फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो नंबर इटसेल्फ हो, वो क्या होंगे आपके पास में? प्राइम नंबर्स होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, जिनका 2 से ज़्यादा क्या होगा आपके पास में? कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके पास में? कंपोजिट नंबर होंगे। इवन नंबर क्या होते हैं आपके पास में? जिसके अंदर 2 का डिवाइड चल जाए, ठीक है, वो क्या होंगे आपके पास में? इवन नंबर होंगे। देन ऑड नंबर क्या होगा? जिसके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, वो क्या होंगे आपके पास में? ऑड नंबर होंगे। तो ये सारा क्या था आपके पास में? रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। ये आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये हमने एक बार ही पूरा क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। आप इसको ऐसे के ऐसे क्या कर लो? अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे बात करेंगे इक्लूड्स, डिवीजन, लेमा की। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। जब तक कर लिया इसको नोट डाउन, रब कर दूं। अब हम
बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। किसकी बात करेंगे अब हम? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे? यूज में लेंगे। ठीक है, तो लेमा क्या हो गया आपका? एक प्रूवन स्टेटमेंट हो गया जिसको अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम क्या लेने वाले हैं? यूज में लेने वाले। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखो, फिर उसको हम समझेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल की हेल्प से, फिर हम उसको समझेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r where r greater than equal to 0 और लेस देन b। तो ये है आपके पास में किसका? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, कोई पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास में a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन a इक्वल टू bq प्लस r। वे है जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन b होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने बोला कि 17 के अंदर किसका डिवाइड करो? 6 का डिवाइड करो, तो कितनी बारी में जाएगा? 2 बारी के अंदर जाएगा। 6 2 जा 12 और रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। ये क्या होता है आपके पास में? जो हम अंदर लिखते हैं ये आपका डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर होता है। ये क्या होता है? डिवाइजर होता है, सबको मालूम है। ये क्या होता है? कोसेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब इन चारों के बीच के अंदर क्या रिलेशन होता है? डिविडेंड हम कैसे ला सकते हैं? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें कोसेंट के साथ और रिमाइंडर को क्या कर दे? ऐड कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन होता है, सबको याद है, सबने पढ़ा हुआ है। 5th 6th 7th 8th 9th सब क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। बचपन से पढ़ रहे हैं हम 5th क्लास से, है ना? जब से तो पढ़ा ही होगा आपने वाला रिलेशन कि अगर डिविडेंड हमें लाना है तो डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोसेंट के अंदर कर देंगे और रिमाइंडर को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है आपके पास में? यही तो है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है। ठीक है, यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, हमने डिविडेंड को ए से डिनोट कर दिया, डिवाइजर को बी से डिनोट कर दिया, कोसेंट को हमने क्यू से डिनोट कर दिया और रिमाइंडर को आर से डिनोट कर दिया। और रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन बी होगी। देखो बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू देखो क्या है? 6 से कम है, 5 है। कितनी है? 5 है। तो यही होता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे जहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन b होगी। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और अच्छी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कर लिया नोट डाउन? रब कर दूं? तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या देखेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इससे क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। कितने नंबरों का? 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, कितने नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम? 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास 2 नंबर में देता हूँ आपको। एक नंबर मैंने दिया 135 एंड दूसरा 225। ठीक है, आपको मैं बोलूँ, अभी आपको ये मेथड तो पता नहीं है
ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप कौन सी मेथड से निकालोगे इसका एचसीएफ? मैंने बोला कि इन दोनों नंबरों का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ फाइंड आउट करो। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबको मालूम है। तो आप कौन सी मेथड से निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे। निकालो, कितना आएगा देखो, सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करो, 135, 5 का गया 2 7 3, सबको आता है ना, सब करो, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ जब तक। 9 3 3 3 1। तो 135 के आपके पास में फैक्टर क्या आ गया? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब 2 to 5 का निकालो। 2 2 5, 5 से गया 4, 5 5 से गया 9 3 3 3 3 1। ठीक है, तो 2 to 5 का फैक्टर क्या आ गया आपके पास में? 2 to 5 के 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, कॉमन क्या क्या आ गया इनके अंदर? ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 9 इजिकल टू 45। तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास में? 135 और 2 to 5 का 45। क्या आ गया? 45 आ गया। सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से निकालते हैं? हम क्या करते हैं, 135 के क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, एंड फिर 2 to 5 के क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। और फिर उनको हम क्या क्या लिख देंगे? 135 के उसके सामने लिख देंगे, 2 to 5 के उसके सामने लिख देंगे, और जो कॉमन आएगा उसको हम नीचे लिखते चलेंगे। जैसे 5 5 क्या है? कॉमन है। ठीक है, 3 3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। 3 3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया इनका मल्टीप्लाई? 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास में? एचसीएफ हो गया किसका? 135 एंड 2 to 5 का। अब देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा आपका, जो छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, उसका डिवाइड हम कर देंगे बड़े नंबर के अंदर। क्या कर देंगे? छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर के अंदर हम कर देंगे। करो, 2 to 5 के अंदर हमने 135 का क्या किया? डिवाइड किया। कितनी बारी में जाएगा? एक बारी में जाएगा। कितनी बारी में जाएगा? एक बारी में जाएगा। तो 135 माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए, कितने बच गए आपके पास में? 12 में से 3 गए तो 9, और 1 में से 1 गया तो 0। अब क्या करेंगे हम? जो हमारा जो डिवाइजर था फर्स्ट वाला डिवाइजर था, वो सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा आपका? डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो फर्स्ट डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप के अंदर क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर करो इसका डिवाइड। कितनी बारी में गया? एक बारी में गया, 90। 5 में से 0 गए तो 5, और 13 में से 9 गए तो कितने बच गए? 4। 13 में से 9 गए तो 4 बच गए। अब जो हमारा सेकंड स्टेप का डिवाइजर था, वो आपका थर्ड स्टेप के अंदर क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। कितने बारी में जाएगा? 2 बारी में जाएगा, और कितना आ जाएगा? 90 माइनस करो 0। तो जब रिमाइंडर आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये स्टेप आपको जब तक करना है जब तक क्या नहीं आ जाए? आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, जब तक ये स्टेप आपकी क्या होगी? चलती रहेगी। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो जिस स्टेप के अंदर आपका रिमाइंडर 0 आया है, तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा आपका? जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा आपका? एचसीएफ होगा। इन दो नंबरों का क्या होगा? एचसीएफ होगा। देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का? 135 और 2 to 5 का 45। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने देखा था, उनसे भी इसका एचसीएफ कितना आ रहा था आपके पास में? 45 आ रहा था। कितना आ रहा था? 45 आ रहा था। ठीक है, तो ये मेथड होता है आपके पास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। छोटे नंबर के अंदर हम क्या करें, वो छोटे नंबर का डिवाइड हम किसके अंदर दे देते हैं? बड़े नंबर के अंदर दे देते हैं। ठीक है, और स्टेप कब तक चलेगी आपके पास में? जब तक क्या नहीं आ जाए? रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। क्या करते हैं हम इसके अंदर? छोटे नंबर का डिवाइड बड़े के अंदर दे दिया। ठीक है, तो कुछ आया आपके पास में रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा? सेकेंड स्टेप के अंदर हमारा डिवाइजर बन जाएगा। और जो फर्स्ट का
डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप के अंदर क्या बन जाएगा आपके पास में, डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड स्टेप का रिमाइंडर था, वो सेकंड थर्ड स्टेप के अंदर डिवाइजर बन जाएगा। और जो सेकंड स्टेप का क्या था आपके पास में, जो सेकंड स्टेप का डिवाइजर था वो यहाँ पे आके क्या बन गया आपके पास में, डिविडेंड बन गया। ठीक है, तो ये स्टेप कब तक चलेगा आपके पास में, जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। देखो फर्स्ट स्टेप आपकी ये हो रही है, इसको किस तरह से लिखेंगे, अगर एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा के अंदर हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, इस केस के अंदर क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 2 क्या हो गया आपके पास में, ये वाला हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया आपके पास में, ये वाला स्टेप 2 हो गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर इसको कैसे लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। इसमें भी क्या हो गया आपका, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, ये आपकी क्या होगी आपके पास में, थर्ड स्टेप होगी। इस केस में कैसे लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास में, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ गया। तो जिस केस में रिमाइंडर, जिस स्टेप के अंदर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, उसका जो हमारे पास में डिवाइजर होगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही क्या होता है हमारे पास में, एचसीएफ होता है। ये आपका तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, ये क्या हो गया आपका तरीका हो गया, किस तरह से हम एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम को हम लिखते हैं, किस पैटर्न के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास में एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आ गया समझ में, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, उनको करने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, रब कर दूं, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट एज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा आपके पास में इरेशनल नंबर है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सेकेंड ऑप्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, थर्ड ऑप्शन है जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.04 और फोर्थ ऑप्शन है टी क्यूब इक्वल टू 27। तो बताओ इनमें से कौन सा वेरिएबल इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से बताओ मुझे, कौन सा करता है। फर्स्ट वाला करता है, सेकंड वाला करता है, थर्ड वाला करता है या फोर्थ वाला करता है, कौन सा है इसका सही आंसर। कर लिया, कौन सा है आंसर, सेकंड इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है इसका करेक्ट है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये क्या हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स क्या हो गया आपके पास में प्लस माइनस 3 हो गया। क्या हो गया एक्स यहाँ पे प्लस माइनस 3 हो गया। 9 किसका स्क्वायर है आपके पास में, 3 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 3 हो गया आपके पास में। देन y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। देन यहाँ पे बात करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, z इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा। और ये किसका 27 किसका क्यूब हो गया आपके पास में, 3 का क्यूब हो गया। किसका क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया। तो इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा हुआ आपके पास में, सेकंड वाला हुआ। कौन सा हुआ, सेकंड वाला हुआ। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, आपका सेकंड होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल एज 65p माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ p। आपको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या निकालना है, सबसे पहले आपको इसका एचसीएफ निकालना है। उसको किसके इक्वल करना है, आपको इसके इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है। और फिर वहां से क्या आ जाएगी आपके पास में, p की वैल्यू आ जाएगी। करो इसको जल्दी से, बताओ मुझे आंसर क्या है इसका। कर लिया, करूं, क्या आंसर आया कमेंट कर देना। तो देखो एचसीएफ निकालते हैं इसका। किससे निकाला आप सबने एचसीएफ इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम से। किससे निकाला, देखो एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। किससे निकालेंगे,
इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। देखो छोटा नंबर कौन सा है 65 और बड़ा नंबर कौन सा है 117। तो 65 का डिवाइड कर देंगे किसके अंदर, बड़े नंबर के अंदर। करो, कितनी बारी में गया, एक बारी में गया 65। कितना आ गया, 7 में से 5 गए तो 2, 11 में से 6 गए तो 5। फिर ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में जाएगा 52। कितना है, 5 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए, और 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, फिर 52। तो 13 4 जा कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो अब क्या करना है, आपके पास में एचसीएफ कितना आ गया, इसका 13 आ गया। इन दो नंबरों का एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 को किसके इक्वल कर देना है, 65p माइनस 117 के इक्वल कर देना है। तो 13 इक्वल टू 65p माइनस 117। 13 माइनस 117 को इधर लेके आए तो प्लस का 117 इक्वल टू 65p। ठीक है, इनको ऐड करा तो कितना आ गया आपके पास में, 130 आ गया। कितना आ गया, 130 इक्वल टू 65p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 130 अपॉन 65। कितनी आ गई, 2 बारी में गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, सी आंसर हो गया। कौन सा हो गया राइट आंसर, सी हो गया। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आ गया सबको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। क्या होगा आपके पास में, ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, या ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, या इंटीजर होगा, या ओनली रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर दो। और अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है, लेक्चर को लाइक कर दो, और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस लेक्चर को क्या करो, शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका कमेंट के अंदर आंसर दो। क्या होगा, नॉन जीरो नंबर को, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, क्या होगा आपके पास में, कर दिया कमेंट। देखो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, वो ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। नॉन जीरो को अगर हम इरेशनल के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, हमेशा आपके पास में एक इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपके पास में, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू p क्यूब q स्क्वायर एंड b इक्वल टू p q क्यूब, p एंड q आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ निकालना है आपको a एंड b का। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में ये है, एक फर्स्ट ऑप्शन है p क्यूब q क्यूब आएगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है p q स्क्वायर आएगा, सी पी क्यू आएगा, डी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आएगा। जल्दी से लेक्चर को पॉज करो और इसको सोल्व करो। क्या ऑप्शन आएगा मुझे कमेंट के अंदर बताओ जल्दी से। कर लिया, करें, देखो किस तरह से करेंगे इसको। जो आपके पास में ए है, ए क्या है आपका, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ठीक है, और बी क्या है आपका, पी क्यू क्यूब। ठीक है, तो इनको इसके फैक्टर फॉर्म के अंदर लिख लो। ए को इसकी फैक्टर फॉर्म के अंदर लिख लो और बी को उसकी फैक्टर फॉर्म के अंदर लिख लो। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गया, इसको खोल दो, p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू, इसको लिखो p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके पास में, एक p आ रहा है कॉमन, और एक q और एक q ये आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो क्या हो गया, p इंटू क्यू एस सी एफ, हम ऐसे तो निकालते हैं एस सी एफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो एस सी एफ क्या आ गया आपके पास में, ए और बी का एस सी एफ क्या आ गया आपके पास में, पी क्यू स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है ये आपके पास में, सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। हमने क्या करा, जो ए दे रखा था आपके पास में पी क्यूब क्यू स्क्वायर, उसको उसकी फैक्टर फॉर्म के अंदर लिख लिया, मीन्स क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, फिर बी
बी जो था आपके पास में पी क्यू क्यूब, इसको भी क्या कर दिया, उसकी फैक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया, ठीक है, उसको ओपन कर दिया, ठीक है, और जो कॉमन आ रहा था उसको हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो वही क्या हो गया आपके पास में एचसीएफ हो गया। ऐसे तो निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, इसका बी हो गया। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब क्वेश्चन 5 देखो क्या है, एक्लूड्स डिवीजन लेमा स्टेट गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r which of the following is true for r। तो आपको बताना है कि r के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, ठीक है। जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कौन सी सही है, बताओ कौन सी सही है, जल्दी से बताओ। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सी सही है, बता दिया। तो कौन सी सही है इसके अंदर, डी ऑप्शन सही है। क्या होगा, आर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, डी है, ठीक है। यही होता है आपके पास में इक्लूड्स डिवीजन लेमा के अंदर आर क्या होता है आपके पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन बी होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड 17 and 125 which leaves the remainder 5 and 8, ठीक है। आपको बताना है वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसका डिवाइड हम 17 के अंदर करें या फिर 125 के अंदर करें, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, 5 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। 17 के केस में 5 आएगा और 125 के केस में 8 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में 65, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन है 25। तो जल्दी से करो और कमेंट के अंदर मुझे आंसर दो कितना होगा। और सेशन को लाइक नहीं करा है तो सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हो गया, हाँ। देखो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो नंबर है आपका क्या है, नंबर क्या है आपके पास में 17 है और 17 के अंदर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो एक नंबर आएगा आपके पास में कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। और 125 के अंदर से हम क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया आपके पास में 117 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो आपके पास में दो नंबर है 65 और 117, ठीक है। जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद में जो नंबर है 65 और 117 उसका क्या लेंगे हम, एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनका, हम एचसीएफ ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ किससे लोगे आप, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या लोगे, इसका एचसीएफ लोगे। तो छोटे नंबर का डिवाइड किस में कर देंगे हम, बड़े नंबर के अंदर कर देंगे, ठीक है। यही सीखा है हमने, तो करो। 117 के अंदर 65 का डिवाइड करो, कितनी बारी में गया, 1 बारी में गया। 65 अपॉन 7 में से 5 गए तो कितने बच गए, 2 बच गए। 11 में से 6 गए तो कितने बच गए आपके पास में, 11 में से 6 गए तो 5 बच गए, कितने बच गए, 5 बच गए, ठीक है। 65 कितना आ गया आपके पास में, 1, ये आ गया 52 अपॉन 5 में से 2 गया तो कितने बच गए आपके पास में, 3 बच गया, और ये 1 और 52, तो कितना हो गया 52 0। कितना आ गया आपके पास में इसका एचसीएफ, कितना आ गया 13 आ गया। तो नंबर क्या हो गया आपके पास में, वो 13 हो गया। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका इसका राइट होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन सही, आपका सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। आ गया सबको समझ में किस तरह से करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको जो नंबर होगा उसमें से जो रिमाइंडर होगा वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो 2 नंबर आएंगे आपके पास में, ठीक है, जो 2 नंबर आएंगे उनका क्या ले लेना है, आपको एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। तो जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। जो आप 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 आ जाएगा, और उसका डिवाइड आप 125 के अंदर करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आ गया सबको, इसको नोट डाउन कर लो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है इसमें से, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा नहीं है, कर दिया कमेंट। देखो फर्स्ट वाला है, ये √7 एक इरेशनल नंबर है,
और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपके पास में इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये भी क्या है आपके पास में, यानी 3 को हमने माइनस कर दिया एक इरेशनल नंबर से, तो क्या हो गया आपके पास में, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। मल्टीप्लाई करा तो ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब देखो सेकंड वाला केस, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखो क्या हो रहा है आपके पास में, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी की, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओपन कर दो उस हिसाब से, तो 3 का स्क्वायर कितना हो, 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 7, तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करा तो कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। 2 तो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास में, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपका 3 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 7 एक इरेशनल नंबर नहीं है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया, और 2 एक क्या हो गया आपके पास में, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करो। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। She want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack of this purpose? आपके पास ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 15। जल्दी से करो, कमेंट के अंदर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। हो गया, ठीक है। क्या है आंसर, देखो कैसे करना है। आपके पास में कौन है, एक स्वीट सेलर है, उसके पास क्या है, 420 तो क्या है उसके पास में, काजू बर्फी है। देन 130 क्या है उसके पास में, 130 है बादाम बर्फी, ठीक है। वो उनको क्या कर रहा है, एक ट्रे के अंदर क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ट्रे के अंदर अरेंज कर रहा है। ये ट्रे है आपकी, इस ट्रे के अंदर उनको क्या करना है, उसको अरेंज करना है, ठीक है। सेम नंबर एंड द दे टेक अप द लीस्ट एरिया, रो के अंदर क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है। यानी मीन्स उसने यहाँ पे एक रखी, फिर एक यहाँ पे रखी, फिर एक यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे रखी, एक यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, इतनी वो क्या रखेगा, फिर इसके बाद वाले स्टेप में रखेगा। सबसे पहले वो क्या अरेंज कर रहा है, सपोज काजू बर्फी अरेंज कर रहा है, ठीक है। काजू बर्फी वो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले रहा है, वो एरिया ले रहा है। क्या ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करेगा, फिर वो इस तरह से इसके बाद अरेंज करेगा, इसी तरह से करेगा अरेंज। तो उसने जो काजू बर्फी है वो उसने यहाँ तक अरेंज कर दी, सपोज कहाँ तक अरेंज कर दी, यहाँ तक अरेंज कर दी, कर दो यहाँ तक, ये उसने यहाँ तक क्या कर दी, अरेंज कर दी, ठीक है। तो उसने वर्टिकली कितनी अरेंज करी होगी, एक्स अरेंज करी होगी, और हॉरिजेंटली कितनी अरेंज करी होगी उसने, वाई अरेंज करी होगी। यही करी होगी उसने, वर्टिकली एक्स अरेंज करी होगी और हॉरिजेंटली कितनी अरेंज करी होगी उसने, वाई अरेंज करी होगी, ठीक है। तो 420 किस तरह से अरेंज हुई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। 420 कैसे अरेंज हुई आपकी काजू बर्फी, एक्स मल्टीप्लाई वाई, इसी तरह से अरेंज हुई, इतने एरिया के अंदर अरेंज हुई। अब देखो बात करते हैं हम बादाम बर्फी की जो 130 है। अब वर्टिकली तो वो उतनी अरेंज होएगी, वर्टिकली तो वो एक्स ही अरेंज होएगी, है ना, इतनी अरेंज होएगी। तो वर्टिकली तो वो एक्स ही अरेंज होएगी, लेकिन जो वो हॉरिजेंटली अरेंज हो रही है, जो हॉरिजेंटली अरेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, जेड हो रही होगी। कितनी हो रही होगी, जेड हो रही होगी। तो ये किस तरह से अरेंज हुई आपके पास में, एक्स मल्टीप्लाई जेड एरिया के अंदर अरेंज हुई, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्वीट सेलर है, 420 काजू बर्फी उसके पास में और 130 बादाम बर्फी है। सी वांट टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ठीक है। हमने अरेंज कर दिया इस हिसाब से। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टेक, कि वो नंबर आपको बताना है कि जो हर स्टेक के अंदर क्या हो, सेम हो, ठीक है। हर स्टेक के अंदर क्या हो, सेम हो, वो नंबर आपको बताना है। तो वो नंबर क्या है आपके पास में, एक्स है। देखो एक्स इसके अंदर भी है और एक्स इसके अंदर भी है, तो वो नंबर क्या है आपके पास में, एक्स है। और एक्स क्या है आपके पास में, हाँ,
इसका भी एक फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 420 और 130 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें, 420 और 130 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा हमारा। तो निकाल लो। तो अब एचसीएफ ले लो। छोटा नंबर क्या है आपके पास में, 130, और बड़ा नंबर क्या है, 420। तो 420 और 130, ठीक है। कितनी बारी में जा रहा है, 3 बारी में जा रहा है, 0 9 3। माइनस करो 0, 12 में से 9 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। ये 130 कितनी बारी में गया, 4 बारी में गया, कितना आ गया, 120 आ गया। कितना बच गया, 10 बच गया। ये 10 है, कितना बच गया, 10 बच गया। 30 यहाँ पे डिविडेंड बन गया, ठीक है। कितनी बारी में जा रहा है आपके पास में, 3 बारी के अंदर जा रहा है, तो 30/0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स ये जो आपके पास में डिवाइजर आया, ठीक है, ये डिवाइजर आया, वो क्या हो गया आपके पास में, आपका x हो गया। क्या हो गया, वो आपका x हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, आपका x हो गया। तो एचसीएफ हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपके पास में, 130 और 420 का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपके पास में, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास में, 10 है, ठीक है। तो अरेंजमेंट कितना होगा, वो एक स्टेक के अंदर कितना अरेंजमेंट होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट, 10 कौन सा है, बी। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। आ गया सबको समझ में, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आगे चले, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको बताना है आर इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आर इनमें से ए बी सी डी इन ऑप्शन में से किस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जल्दी से बताओ किसको कर रहा है, कमेंट करके। यार अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको क्या है, लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वह कौन से को करेगा सेटिस्फाई, देखो आर की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है आपके पास में, बी की वैल्यू 3 है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन 3, यही आएगा। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पे आपके पास में, कौन सा ऑप्शन है ये आपके पास में, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आर की जो कंडीशन होगी आपके पास में, आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 3 होगा, ठीक है। आ गया सबको समझ में, इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 165 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर by the smaller we get 6h quotient and the 15h remainder. what is the smaller number, आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 165 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करा, डिवाइड करा, वी गेट क्या आया हमारे पास में, 6 क्वोशेंट आ गया और 15 रिमाइंडर आ गया। तो आपको क्या बताना है, आपको स्मॉलर नंबर बताना है, ठीक है। करो, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, जल्दी से बताओ, करो इसको जल्दी से। कर लिया, देखो कैसे करेंगे इसको हम, लेट मान लेंगे, हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर वो क्या है हमारा, एक्स है। क्या है, एक्स है। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स प्लस 1365, क्या हो जाएगा, x प्लस 1365, ये हो जाएगा आपके पास में लार्जर नंबर। अब आप सबको पता है, क्या पता है, इक्लोट्स डिवीजन लेमा क्या होती है आपके पास में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक है। तो हमें स्मॉल नंबर का डिवाइड करना है किसके अंदर, बड़े नंबर के अंदर। तो ये आपका a क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, तो x प्लस 1365 इक्वल टू b क्या है आपका, छोटा नंबर, x डिवाइजर है ना ये, तो x हो गया, ठीक है। और q क्या दे रखा है आपको, कोसेंट 6 दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या होगा आपके पास में, आपका
आंसर होगा वही क्या होगा आपका स्मॉलर नंबर होगा। एक्स ही तो फाइंड आउट करना था आपको। जैसे आपको यहाँ पे बोल दे कि लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर हम एक्स प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन चेंज कर दे, स्मॉलर की जगह स्मॉलर नंबर की जगह आपको बोल दे कि लार्जर नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। क्या करो, लार्जर नंबर फाइंड आउट करो, तो क्या होगा उसके अंदर एक्स की वैल्यू प्लस कर देंगे और क्या है जो आएगी हमारे पास में। तो कितनी आएगी आपके पास में यहाँ से एक्स की वैल्यू, जो इसको सोल्व करने के बाद में आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास में 270। कितनी आएगी, 270 आएगी। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लीस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो डेट नंबर इज डिविजिबल बाय 23। तो आपको लिस्ट नंबर बताना है जो क्या करेंगे हम 1056 के अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में डिविजिबल हो जाए किससे, 23 से, ठीक है। करो इसको और जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर आंसर बताओ क्या आ रहा है ए बी सी डी में से, जल्दी से बताओ। और अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, जो 1056 है उसके अंदर क्या कर देंगे हम 23 का डिवाइड कर देंगे। तो करो 1056 के अंदर 23 का क्या करा हमने डिवाइड करा, कितनी बारी में गया ये आपके समथिंग 45 बारी में जाएगा, और क्या आएगा 1035 आएगा, क्या आएगा 1035 आएगा, ठीक है। माइनस करो तो 6 में से 5 गए तो 1 और 5 में से 3 गए तो कितने बचे आपके पास में 2 बचे। अब क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आया है वो क्या कर देंगे हम, जो आपका डिवाइडर है उसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो दो वो नंबर है, ठीक है, दो वो नंबर है, माइनस करने पे कितना आया 2 आया। तो दो वो लीस्ट नंबर है जिसको हम क्या करेंगे 1056 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा किससे 23 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा किससे 23 से। तो राइट आंसर कौन सा है इसके अंदर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो गया इसका आपका बी, ठीक है। आ गया सबको समझ में। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1056 के अंदर वो कौन सा छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर है जिसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाए किससे 23 से। तो क्या किया हमने 23 का डिवाइड कर दिया 1056 के अंदर, क्या किया 23 का डिवाइड कर दिया 1056 के अंदर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में 21 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 21 आ गया। अब जो रिमाइंडर आया उसको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया किससे 23 से, जो डिवाइडर है हमारा उससे क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो वो नंबर हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो वो लीस्ट नंबर क्या है 2 है, जिसको हम 1056 के अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा वो 23 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आ गया सबको समझ में, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 325 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, ठीक है। तो 325 के आपके क्या करने हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कौन सा है इसका जल्दी से बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है इसके अंदर से, कर लिया सबने, हो गया। देखो कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन है, कौन सा है ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, ठीक है, सबको आता है 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो कर लेना, क्या आएगा आपके पास में आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 325 का आएगा आपके पास 5 × 5 × 13। देखो कर लो यार, देखो 3 2 5 कितनी बार में गया 5 से करो, सबसे पहले किससे करा 5 से करा, तो कितना आ गया 6 5 फिर 5 से गया, ठीक है, 1 और 3 और 13 ये 1, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास में ये आ गया 5 × 5 × 13, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसका आपके पास में 5 स्क्वायर × 13। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट है, ठीक है। आ गया सबको, जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अगला सवाल क्या है आपका, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, आपके ऑप्शन है
ए है 7, बी है 8, सी 9 और डी 10। ठीक है, जल्दी से इसको करो और कमेंट के अंदर क्या करोगे, आंसर बताओ कौन सा है इसका आंसर सही। जल्दी से करो। कर लिया? हो गया सबका? तो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 616 और 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, 616 और 32 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो निकाल लो इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास में, 616 बड़ा है। ठीक है, और छोटा कौन सा है, 32। तो कितनी बारी में गया इसका डिवाइड, इसके अंदर 19 बारी में गया। ठीक है, कितना आ गया, 608 आ गया। ठीक है, माइनस करा कितना आ गया, 16 में से 8 गए तो आपके पास में 8 बच गए। ठीक है, 32 4 बार में गया तो 32 0। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में, 8 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 32 का और 616 का, 8 आ गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, 8 कौन सा है आपका, बी। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास में, इसका सही हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है इन विच दे कैन मार्क। ठीक है, तो वो क्या है आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 8 है। ठीक है, कितने हैं वो आपके 8 है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से करो, आंसर बताओ क्या है इसका आंसर, जल्दी से करो कमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, या ऑल ऑफ एबव। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि कौन सा सही है इसके अंदर से, कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि एवरी इंटीजर, कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ एबव। बताओ जल्दी से बताओ कौन सा सही है इसमें से। हो गया सबका, कौन सा सही है। देखो सही है इसका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए सही है, कि एवरी नेचुरल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, होल नंबर ही होते हैं ना। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, होल नंबर होते हैं। लेकिन एवरी इंटीजर, कि सारे इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जैसे -2 एक इंटीजर है, तो -2 क्या एक होल नंबर है, -1 एक इंटीजर है, क्या -1 एक होल नंबर है, नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, नहीं है। तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, और ऑल ऑफ एबव की तो बात ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। कर लिया सबने इसको नोट। तो आज का सेशन यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। रियल नंबर का लेक्चर नंबर 1, आज का जो सेशन था आपका यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले क्या देखा था, क्लासिफिकेशन किया था हमने किसका, रियल नंबर का। देन हमने इक्लूड्स डिवीजन लेमा सीखी। ठीक है, सीखी ना इक्लूड्स डिवीजन लेमा। देन हमने दो नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें आता था। ठीक है, हमने दो नंबरों का एचसीएफ किससे निकालना सीखा, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से निकालना सीखा। ठीक है, तो आज और साथ में हमने क्या देखे, 15 एमसीक्यू देखे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे। जो आज जो हमने सीखा, जो टॉपिक हमने कवर करे, उसी के रिगार्डिंग हमने क्या देखे, एमसीक्यूज देखे। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।